गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं ओम प्रकाश मिश्रा आज आप लोग को बेसिक ऑफ ट्रांजिस्टर में बाइसिंग एंड अनबाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अनबाइसिंग ट्रांजिस्टर क्या होता है। अनबाइसिंग ट्रांजिस्टर मतलब बिना बायस किया गया ट्रांजिस्टर। यदि ट्रांजिस्टर पर डीसी वोल्टेज न लगी हो अर्थात उसकी बाइसिंग न की गई हो तो उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जैसे बिना बायस डायोड में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि दोनों जंक्शन पर पोटेंशियल बैरियर होता है जो धारा को प्रवाहित नहीं होने देता। अब हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक है बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइसिंग जैसे हम लोग डायोड के केस में पीएन जंक्शन डायोड में बाइसिंग किए थे, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस, उसी तरीके से ट्रांजिस्टर में भी पीएनपी ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर में बाइसिंग करते हैं। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर की बाइसिंग, इसमें ट्रांजिस्टर की दोनों जंक्शन की कोई भी बाइसिंग, दोनों जंक्शन का मतलब है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन होंगे, पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी दो जंक्शन होंगे। फर्स्ट जंक्शन होता है एमीटर जंक्शन, सेकेंड जंक्शन होता है कलेक्टर जंक्शन। इस ट्रांजिस्टर की दोनों जंक्शन की कोई भी बाइसिंग अर्थात अग्र या रिवर्स, फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस कर सकते हैं, किंतु यदि ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग करना है तो इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस तथा कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस किया जाता है। अगर हम लोग को ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग करना है तो हमेशा हम लोग इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में करेंगे और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे। ट्रांजिस्टर की बायसिंग चित्र 1 में प्रदर्शित है। चित्र 1A में पीएनपी ट्रांजिस्टर के एमीटर पी क्षेत्र को बैटरी के धनात्मक से जोड़कर उसे अग्र बायस किया गया है तथा पी टाइप कलेक्टर को बैटरी के नेगेटिव से जोड़कर उसे रिवर्स बायस किया गया है। यहाँ हम लोग चित्र फर्स्ट में देखते हैं। फर्स्ट हम लोग पीएनपी ट्रांजिस्टर, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इमीटर टर्मिनल को पी टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर रहे हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर रहे हैं। इसलिए इमीटर जंक्शन जो है फॉरवर्ड बायस में, इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो रहा है और उसी प्रकार कलेक्टर बेस जंक्शन हम लोग देख रहे हैं रिवर्स बायस में हो रहा। क्यों? पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम लोग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ऐड कर रहे हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड कर रहे हैं, इसलिए ये रिवर्स बायस में है। ये रिवर्स बायस में है और ये फॉरवर्ड बायस हो रहा है, ये रिवर्स बायस। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं, अगर हम लोग ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये कंडीशन हमेशा फॉलो करना होगा कि एमीटर जंक्शन हमेशा, एमीटर टू बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस में होगा, कलेक्टर टू बेस जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस। सेम पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही, जिस तरीके से अगर पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो फॉरवर्ड बायस में जो जंक्शन डिप्लेशन लेयर होता था, जंक्शन फर्स्ट जंक्शन में डिप्लेशन लेयर की फॉरवर्ड बायस में ये डिप्लेशन लेयर पतली होती थी। अगर रिवर्स बायस के केस में डिप्लेशन लेयर जंक्शन में अधिक होती थी। सेम इसी टाइप से पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी दिख रहा है। जो डिप्लेशन लेयर है फॉरवर्ड बायस में, इस डिप्लेशन लेयर का गैप नैरो है और रिवर्स बायस में इसका रेंज जो है वाइड है। तो हम लोग सेम इसी प्रकार पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी हम लोग, एनपीएन ट्रांजिस्टर में भी हम लोग देखते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ऐड कर रहे हैं और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव से ऐड कर रहे हैं। तो इसलिए ये जंक्शन जेई जो होगा फॉरवर्ड बायस में होगा
और उसी टाइप से हम लोग कलेक्टर टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से ऐड कर रहे हैं और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को बैटरी के नेगेटिव से ऐड कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो टर्म कलेक्टर टू बेस जंक्शन जो है रिवर्स बायस में हो रहा है और इमीटर टू बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो रहा है। इस कंडीशन में ट्रांजिस्टर वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो हम लोग सेम पीएनपी ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर में सेम है। फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई है वो कम होती है, पतली होती है, और रिवर्स बायस में जो डिप्लेशन लेयर की रेंज होती है ज़्यादा होती है। ये हम लोग पीएन जंक्शन डायोड में भी पढ़ चुके हैं। सेम है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांजिस्टर की बायसिंग चित्र 1 में प्रदर्शित है। चित्र 1A में पीएनपी ट्रांजिस्टर के इमीटर पी क्षेत्र को बैटरी के धनात्मक से जोड़कर उसे फॉरवर्ड बायस किया गया है, तब पी टाइप कलेक्टर को बैटरी के नेगेटिव से जोड़कर उसे रिवर्स बायस किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर में 2 पीएन जंक्शन होते हैं, जिसमें से एक को फॉरवर्ड बायस दूसरे को रिवर्स बायस किया जाता है। फॉरवर्ड बायस जंक्शन का प्रतिरोध कम होता है, जबकि रिवर्स बायस जंक्शन का प्रतिरोध उच्च होता है। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस पर। जब ट्रांजिस्टर को सिग्नल के प्रवर्धन मतलब एम्प्लीफिकेशन के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो प्रतिरोध अर्थात बेस इमीटर परिपथ पर क्षीण सिग्नल वीक सिग्नल को आरोपित किया जाता है तथा उच्च प्रतिरोध परिपथ कलेक्टर बेस परिपथ पर प्रवर्धित आउटपुट प्राप्त किया जाता है। अतः ट्रांजिस्टर द्वारा सिग्नल को निम्न प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध पर ट्रांसफ़र किया जाता है। अतः ट्रांजिस्टर शब्द की उत्पत्ति ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर या ट्रांस प्लस रजिस्टर। ट्रांजिस्टर को हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोग ट्रांस प्लस रजिस्टर देखते हैं, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर शब्दों से हुई है। अर्थात ट्रांजिस्टर सिग्नल को निम्न प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध पर ट्रांसफ़र करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली चीज़ है। ट्रांजिस्टर जो होता है सिग्नल को निम्न प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, निम्न प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध पर ट्रांसफ़र करता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है कि यदि ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग करना है तो इमीटर बेस जंक्शन जेई को अग्र बायस या फॉरवर्ड बायस तथा कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस किया जाता है। ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। ओके, थैंक यू।